फर्स्ट। दूसरी की faith that has unwavering trust in the word. वो विश्वास जिसमें वचन पर अटूट भरोसा है। वो विश्वास जो वचन पर जिसका अटूट भरोसा है। The faith that has unwavering trust in the word. ठीक है, हम देखते हैं मत्ती 8 5 से 8 हम देखेंगे। Matthew 8 5 to 8. जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। So he's saying, I'm not worthy that you come under the roof of my house, but only speak a word that my servant will be healed. Speak the word only and my servant shall be healed. केवल वचन ही को कह दे और मेरा नौकर ठीक हो जाएगा। प्रभु केवल। दूसरा महान विश्वास क्या है? पहला महान विश्वास क्या था? जो बुरा नहीं मानता, जो परसिस्टेंट है, गिव अप नहीं करता। दूसरी कुंजी क्या है महान विश्वास की? वो विश्वास जो वचन पे अड़िग है। What was the first key of great faith? The faith that does not get offended, that is persistent. The second key is that faith which is unwavering on the word of God. अब दो लोग आए कलीसिया में। Two people came to church. एक कह रहा है, नहीं नहीं, मुझे पर्सनली ले हैंड चाहिए। One is saying, no, I want personal lay hand. दूसरा कह रहा है, नहीं नहीं, मैं वचन जब बोला जा रहा है, जब मैं वचन ग्रहण करूंगा तो वचन ही सुनते सुनते मैं चंगा हो जाऊंगा। The other is saying, no, when the word is being preached and I'm hearing the word, I will be healed even as I hear the word. मुझे किसी को छूने की मुझे जरूरत नहीं है। I don't need to touch anyone. मुझे और कुछ नहीं चाहिए। I don't need anything else. Speak the word only and I shall be healed. केवल वचन ही बोल दो और मैं चंगा हो जाऊंगा। महान विश्वास जानता है। अभी इस पे ध्यान से देखो, ओके? मैं चाहता हूं इस नीचे की लाइन पे आप ध्यान दो। Only speak a word. Speak a word, my servant shall be healed. वचन बोल दे, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। यानी speaking the word and healing are connected. Come on. केवल वचन बोल दे, only speak the word and my servant will be healed. वचन बोलना और चंगाई connected है। Amen. As the word is being preached today, जब आज वचन प्रचार हो रहा है, I pray every sick person goes back healed in Jesus' name. मैं ये प्रार्थना करता हूँ हर एक व्यक्ति जो बीमार है यहाँ से चंगा होके जाएगा यीशु के नाम में। Amen. You don't need a personal touch. आपको आवश्यकता नहीं कोई आपको छुए आके। Okay, you don't need a personal touch. आपको व्यक्ति का छूना नहीं चाहिए, स्पर्श नहीं चाहिए। You just have to receive the word. आपको केवल वचन को ले लेना है। Just have to receive the word. केवल वचन को पकड़